राज्यातील हॉटेल आणि परमिट बार व्यावसायिकांसाठी एकच कर प्रणाली असावी। सरकारने कर प्रणालीत केलेली अन्यायकारक दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा सर्व हॉटेल्स, परमिट रूम मालक व मध्यग्राहक रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतील, असा इशारा नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशनच्या बैठकीत सोमवारी नेरूळ येथे बोलताना अध्यक्ष दयानंद शेट्टी यांनी दिला। या बैठकीत वार्षिक उत्पादन शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम सर्व परमिट रूम धारकांवर असल्याने मूल्यवर्धित कर वॅट तात्काळ रद्द करावा, सर्वसाधारण जनगणनेनुसार वार्षिक उत्पादन शुल्क नूतनीकरण शुल्क समायोजित करावे, विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यावर उत्पादन शुल्क किमान वाढीसह हॉटेल उद्योगांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित हॉटेल चालक आणि परमिट रूम धारक संघटनांकडून सूचना आणि मार्गदर्शन घेण्यात यावे, ग्राहकांना दारू देण्यासाठी हॉटेलचे सीमांकन आणि हॉटेलमध्ये दारू पिण्यासाठी परमिट देणे या नियम आणि अटी शिथिल करण्यात यावा, असा ठराव सदर बैठकीत संमत करण्यात आला। या बैठकीत नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दयानंद शेट्टी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शेट्टी, सरचिटणीस महेश शेट्टी, खजिनदार मोहन गौडा, झोनल उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवा मुडिगिरे वाशी आदीसह नवी मुंबई पनवेल मधील हॉटेल बार मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दूसरा बात यह है कि जो 10% बढ़ने वाली जो बात है, 10% नहीं गए 15% बढ़ गया, वो बात है नहीं, ठीक है, वो बात है नहीं। लेकिन तुम लोग अभी ये जो अपना वाइन शॉप का जो लाइसेंस है, जैसा ये लाइसेंस दिया उसको 25% दूसरा लाइसेंस मिल रहे नहीं। जब तुम इधर 2 होटल से उधर 20 होटल हो गया, उसका क्या? जब तुम 100 आदमी जो दारू पीने वाला, जो एक होटल में 50% लोग 2 होटल पे आते थे, अभी वही 20 होटल में जाने लग गया है। तो इधर आने वाला कितना 10 हो गए, 50 आदमी आने वाला जगह पे 10 हो गया। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए लोगों को। नहीं तो ऐसा कुछ करो तो बढ़ाएगा तो फिर लाइसेंस को अपना जो लाइसेंस जो दे नया जो ये करे उसको बंद करना पड़े, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिधर दूसरा स्टेट के अंदर इतना लाइसेंस बढ़ गया वो हिसाब से आपको लाइसेंस बढ़ाना चाहिए। जिधर घटा उसको देख रहे नहीं इन लोग, जिधर कम है उसके बारे में सोच रहे नहीं, जिधर बड़ा है मतलब जो 10 साल में 100% नहीं हो रहा है, 7 इयर्स में 100% हो गया, 7 इयर्स में। और वो भी इन्फ्लेशन कैसा पकड़ रहे हैं लोग, 10-10% का इन्फ्लेशन। मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि पॉपुलेशन 10-10% से नहीं बढ़ता है हर साल। अगर आपका एक पॉलिसी है कि आपने मेरा लाइसेंस जो है वो सेंसेक्स के अंतर्गत दिया हुआ है, उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने सेंसेक्स के हिसाब से ही मेरे को हर साल बढ़ा के देना चाहिए, ना कि आपके दादागिरी के हिसाब से 10%, 15% जो आएगा गवर्नमेंट, उसने बोल दिया 10%, उसने बोल दिया 20%, आ गया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। एक्साइज ड्यूटी कौन से अंतर्गत बढ़ाया भाई तुमने? ये क्या ब्रिटिशर्स का राज है? इज दिस इंपीरियलिज्म? इज दिस डिक्टेटरशिप? कि आज आया आप सीधा बोल दिया कि नहीं हम लोग ने 60% बढ़ाया है, 70% बढ़ाया। इसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, एक लॉ होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। कौन से सिस्टम के हिसाब से आपने बढ़ाया? आप बताओ हमको, हमको भी जस्टिफाई करो। हम धंधा करने वाले लोग हैं, हम फी भरने वाले लोग हैं। एक होटल इंडस्ट्री चालू करने के लिए कौन सा लाइसेंस नहीं लगता है अपने को? बताओ। आप लोग भाई लोग इधर ही बैठे हैं, हमारे कमिटी मेंबर्स हैं। दुनिया भर का सब लाइसेंसेस हम लोग को लागू है, दुनिया भर का सब लाइसेंस। 14 से 15 लाइसेंसेस होता है, तब जाके हम लोग का एक इंडस्ट्री बनता है। और वो इंडस्ट्री में हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक मिनिमम टू मिनिमम 30-35 लोग रहते हैं हमारे एक होटल में। आप गिनो कितने लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोग? और उसके डिपेंडेंट, उनके डिपेंडेंट लोग भी 2-3 तो रहेंगे ना। तो आप एक कैलकुलेशन लगाओ कि कितने लोग हम लोग के ऊपर डिपेंड है। और तो भी हम लोग का मेन स्ट्रीम बिजनेस में, जैसे साहब ने बोला कि हम लोग को इंडस्ट्री लेवल तो दे दिया, मगर इंडस्ट्री के जो फायदे हैं वो हमको दिया ही नहीं कभी। क्यों नहीं दिया भाई? Why? Because we sell liquor. Then you abolish liquor. You ban the liquor in Maharashtra. ऐसे टेररिज्म करने से, ऐसे करने से अच्छा आप बैन कर दो और ड्राई कर दो महाराष्ट्र को। ये ऐसे सताने से तो अच्छा। तो अपना बंद करना ये मुनासिब है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने को बंद करना चाहिए अनलिमिटेड सोर्स के लिए। अभी वो बात अलग है कि किसी का लंचूम्स है या और हम लोग का किसी का बार्स है, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब एसोसिएशन का काम है, वो देखना है। मेरा ये 2 मुद्दा था। और ये जो आप बोल रहे हो, ये जो अभी होने वाला है ना, ये 60% एक्साइज ड्यूटी, इसमें क्या होने वाला है फायदा? ढाबा वाले लोग को फायदा होगा, बट द सेकेंड क्या होने वाला है आपको मैं बताता हूँ। गाड़ी में पीने वाले लोग ये बहुत सारे रहेंगे और ड्रिंक एंड ड्राइव का केसेस बढ़ जाएगा। ये 100% लिख के लेना। आज के तारीख में लोग
आते हैं रेस्टोरेंट में दारू पीते हैं, कैब बुलाते हैं और घर पे जाते हैं। मगर अगर परवड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे लोग? गाड़ी में पिएंगे और घर पे जाएंगे अपने अपने, और ड्रिंक एंड ड्राइव का केसेस होएगा, एक्सीडेंट का केसेस होएगा, और ये कुछ नहीं होने वाला। पुलिस और शासन ही खाने वाला है पैसा 2 नंबर का। ये 2 नंबर का पैसा है ना, सिर्फ पुलिस और शासन ही खाता है। ठीक है, तो मैं तो इतना ही बोलना चाहता। अभी जो कहा है कि महाराष्ट्र में जैसा सब लोग बंद कर रहे हैं, आप अनिश्चित काल के लिए बंद कर रहे हो, लेकिन सरकार तक ये आपका जो मैसेज है कैसा देना चाहोगे? अभी हम लोग सरकार को इसके लिए हम लोग आज आप लोग को सबको बुलाया, क्योंकि हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन बहुत दिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके बारे में। हर एक कानून के बारे में हम लोग उन लोग को जानकारी देते हैं। वैसा ही जो भी है, हम लोग को जो दिक्कत आ रहा है, हम घड़ी घड़ी एप्लीकेशन दे रहे हैं। अभी तो रिसेंटली पनवेल का इशू था, जो अपना इसका अपना लिकर लाइसेंस का जो पनवेल एरिया में अपना तो एजुकेशन जोन करके उन लोग को कुछ था, लेकिन पनवेल म्यूनसिपलिटी आने के बाद में एक्चुअली एक म्यूनसिपलिटी में 2 लाइसेंस का काम 2 कानून का चलता नहीं, किधर भी चलेगा नहीं। लेकिन उन लोग का प्रोटेस्ट किया, इसके बारे में हम लोग CM को लिखा है, CM को उसके बारे में रिप्लाई भी आया, उसके बारे में हम लोग कुछ कार्रवाई करेगा करके। लेकिन वैसा ही सारे चीज़ के लिए हम लोग प्रति कौन सा भी कुछ जाता है उसको रिप्रेजेंटेशन हर एक तरफ से कर रहे हैं। अगर आज ये पहला टाइम है, हम लोग को बहुत ही तकलीफ आ गया है जब आप लोग को सबको मिला के हम लोग को जो आप लोग की तरफ से हम लोग का जो निवेदन है गवर्नमेंट तक पहुँचाओ करके आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस इसमें मांग सिर्फ एक रहेगी, वैट की रहेगी या और भी कुछ मांगे? इसमें वैट का 10% एबोलिश करने का, और लाइसेंस भी बेमुदत बढ़ा रहे हैं लोग, कभी 15%, कभी 20%, कभी कुछ उसको कुछ देन है। और जो मुद्दा है एक्चुअली पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का लाइसेंस बढ़ाने का इसमें, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रहे नहीं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को जो सेंसस है, पॉपुलेशन का सेंसस है, तो लाइसेंस जिसके साथ में उसको भी सेंसस दे दो, उसके हिसाब से हम लोग कितना परसेंट, 10%, 5%, 3%, जो भी बढ़ाने का करके दे दो। और नहीं तो हम लोग को 3% में एक बार 10% बढ़ाओ, जो भी अपने को 10% बढ़े। 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जब 3 साल में एक बार बढ़ेगा तो हम लोग 10% हम लोग इसको भी मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू हम लोग नुकसान करने का नहीं दे रहे। और गवर्नमेंट का जितना डेवलपमेंट होता है हम लोग उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि करेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद करने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तुमच्यावरती अन्याय है कि अगर सरकारी योजनाएं लाने के लिए और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके ऊपर वोट डालना। नहीं, सरकारी योजना के लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनेसेसरी इलेक्शन बॉन्ड के लिए हम लोग कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं। जो इंडस्ट्री है आदमी लोग का खाना देते हैं, पानी देते हैं, हम लोग जो भी पब्लिक से फर्स्ट पॉइंट अपना प्रोडक्शन है, अपना जो कंजप्शन है और तुम्हारा रिजल्ट लास्ट रिजल्ट तक भी हम लोग ही ये करते हैं, सर्व करते हैं। होटल में जो फूड करता है, फूड मटेरियल लेके आता है, बनाता है, उसके बाद खिलाता है, खिलाने के बाद उसका रेस्पॉन्स क्या हो गया, कैसा हो गया, लेकिन उन लोग पूछता भी हम लोग वही सब हम लोग सप्लाई दे रहे हैं कस्टमर अपने जो भी कस्टमर। सर, तुमच्या हॉटेल इंडस्ट्रीवर अनेक छोट्या छोट्या इंडस्ट्री डिपेंड आहेत, अवलंबून आहेत. जर तुम्हाला न्याय दिला नहीं सरकार ने तो तुम्ही रस्त्यावर उतरायला तयार आहात का याच्यासाठी? नहीं, इसके बारे में हम लोग इसके लिए पहले ही बोला। मैं बोला 14 तारीख को अभी हाल महाराष्ट्र में जो होटल इंडस्ट्री मेन होता है, मेन इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री उसके बारे में डिसीजन लेगा 14 तारीख। उसके बाद में जो सपोर्टिंग है सबको हम लोग साथ में लेके स्ट्राइक में जाएगा। सर, आज आपके मेंबर्स लोग की मीटिंग थी, बहुत से मेंबर्स ने ढाबा का विषय निकाला, तो यहाँ पे आपको लगता नहीं नवी मुंबई पुलिस या एक्साइज डिपार्टमेंट नवी मुंबई फेल है ये ढाबा को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, हम लोग टाइमली हम लोग उसको अप्रोच होता है, लेकिन क्या अप्रोच होता है तो एक बार रेड होता है तो मैं बोल रहा, एक बार रेड होता है, एक आदमी अरेस्ट करता है, दूसरा दिन बेल में आ जाता है, तीसरा दिन वापस चालू करता है। और इसमें क्या होता है, अपना होटल छोटे छोटे होटेलियर है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, होटेलियर को टेंशन हो जाता है कि हम लोग को अभी आगे हम लोग को बिजनेस करने के, ये लोग को कंप्लेंट करेगा, एलिगेशन करेगा, ये हिसाब से जो लाइसेंस है उसका लाइसेंस बचाना पहला काम है। उसके बाद में जो इसका बिजनेस रहता है, लाइसेंस जो प्रीपेड लाइसेंस है उसका लाइसेंस तो कुछ केस होएगा तो 10 दिन 15 दिन सस्पेंड करते हैं, और पेनल्टी हैवी पेनल्टी रहता है। अभी मिनिमम पेनल्टी 50,000 के ऊपर है। इसके लिए बोलते हैं हम लोग क्या वो जो ही सब हम लोग एक करते हैं। बाकी एक शेवटचा प्रश्न जी. की आत्ताची जी सरकार महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्याकडे तुमच्या हॉटेल असोसिएशन तर्फे मागणी काय आहे? हम लोग शेवट. होटल एसोसिएशन से मांगनी ऐसा है कि मेन हम लोग होटल दिक्कत हो रहा है 10% वैट का, वो 10% वैट एबॉलिश करने का, कंप्लीट एबॉलिश करने का, क्योंकि उसमें क्या डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत प्रॉब्लम रेज हो रहा है। हम लोग सिटी एरिया में भी हम लोग लगाते हैं तो कस्टमर हम लोग के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं, अभी तुम लोग कैसा लगाता है, ये करते हैं। 10% रेट हम लोग को जो अभी कॉस्ट ये होता है टैक्स गवर्नमेंट के साथ में आता है उसको भी 10% लगता है। वो हिसाब से हम लोग को जो बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा है इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको एबॉलिश करो।
और जो 1948 का जो रूल्स है, एक्सेस रूल्स है, उसमें क्या होता है, डिमार्केशन है। डिमार्केशन बोलेंगे तो अपना लिकर का पीने के लिए और सर्व करने एक जगह अलग रहता है, उसमें एक परमिट रहता है और टॉयलेट रहता है और परमिट रूम करके रहता है। उसमें कैसे रहता है, कस्टमर को उधर सर्व करना पड़ता है। सर्व करेगा तो वो कस्टमर उधर ही पीने का और बाहर आके रेस्टोरेंट में नहीं पी सकते। उसके ऊपर हम लोग का केस बनता है। और दूसरा है परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम बोलेंगे तो 5 रुपये का परमिट है और उसको वो लेके अंदर बैठना पड़ता है। 5 रुपये का परमिट, तो 5 रुपये का परमिट लेके बैठेगा जब भी उसको दारू दे सकते हैं, नहीं तो दारू नहीं दे सकते। ये सब क्या होता है, छोटा मोटा 1948 का रूल्स है ना, उसको सब अमेंड करने का नया रूल्स के सब जो होटल एसोसिएशन है, इतना तो एसोसिएशन महाराष्ट्र का इतना एसोसिएशन है, सबसे सुझाव उठाया कि एक डिसीजन लेके गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करे। ये अपने को गवर्नमेंट से निवेदन है। अच्छा, महाराष्ट्र में जगह जगह पे आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं से आपको प्रत्युत्तर मिला है क्या सरकार की तरफ से? सरकार अभी कल ही ये कर रहा है, अधिवेशन चालू है। अभी जो अधिवेशन चालू है, अधिवेशन के हिसाब से वो लोग तो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। सभी लोग तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से कोई भी रिलीफ मिला, थोड़ा भी रिलीफ मिलेगा तो हम लोग को जो छोटा इंडस्ट्री, डेथ हुआ इंडस्ट्री को थोड़ा कुछ अच्छा नहीं, मरेला आदमी को थोड़ा पानी रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे ही थोड़ा जान आएगा बस। वार्तांकन ब्युरो रिपोर्ट नेरूळ।